भगवद गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। तो आइए जानते हैं गीता सार क्या है। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भागवत गीता। ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में एक है। आज हम आपसे श्रीमद् भागवत गीता में संग्रहित उपदेशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश कहा जाता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो क्रोध में आकर अपना आपा तक खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर समस्या से भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में दिए गए उपदेश हमारी समस्याओं का निदान करते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं ये गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और ये उपदेश एक तरह से लोगों के जीवन में सफलता पाने का अचूक मंत्र है। गीता श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय ये है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझ पाते, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बड़ी सीख देता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के उद्धार के जन्म मरण के चक्र को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन तो इसे छोड़कर जाना ही होगा, और यही दुनिया का अटल सत्य है। मगर इस बात से भी मुकरा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती, तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का ही पतन हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिसे आगे चलकर उससे ही नुकसान पहुंचता है। वहीं अगर क्रोध पर काबू पा लिया जाए तो इंसान कोई गलत कदम नहीं उठाता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वो दोनों तरफ से भटक जाएंगे, और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है, वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, मगर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो उसी के अनुरूप अपने कर्म भी करता है। गीता सार में मनुष्य को देखने का नज़रिया पर भी संदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है, उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वो हर चीज़ को गलत नज़रिए से ही देखता है।
गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन भटकता रहता है और वो मन ही उनके लिए उनके शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही नहीं होता तो उसका मस्तिष्क भी सही तरह से काम नहीं कर पाता। गीता सार में ये भी उपदेश दिए गए हैं कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार संभव नहीं। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का उपदेश बड़ी शिक्षा देता है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद उसे खुशी मिलेगी या दुख। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख, मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में अपना आपा खो बैठता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे ही योग कहा गया है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करता है तो उस समय मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। मगर जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख मान सम्मान एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिरचित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके संतुष्ट रहता है। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफलता प्राप्त करने से रोकता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें, क्योंकि जो लोग पहले अपना कर्म नहीं करते वो दूसरों का कार्य भी नहीं कर सकते और वो लोग सदैव परेशान रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।